दिसंबर 9 2024 को नोएडा में एक 50 लाख का फेक प्रोटीन पाउडर स्कैम पकड़ा गया। ये सब तब शुरू हुआ जब चांदनी चौक के एक रेजिडेंट अतिन सिंगर ने नोएडा पुलिस को कंप्लेंट की और बताया कि फेक प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने से उन्हें सीवियर साइड इफेक्ट्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। और जब पुलिस ने रेड मारी तो पता चला कि सारा का सारा माल ही फेक और डुप्लीकेट और नकली था और इन स्कैमर्स के पास इन्हें बेचने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं था। अब एक और जहाँ पे इंडिया में फेक वे प्रोटीन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वे प्रोटीन के रेट्स तो माशाल्लाह आसमान छू रहे हैं, वहाँ पर नेचुरल अपना लेकर आते हैं एक सबसे पहला बजट फ्रेंडली या सस्ता वे प्रोटीन जो इनके हिसाब से हाई क्वालिटी भी है। एंड आई बीन अ फैन ऑफ नेचुरल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई बीन यूजिंग देयर वे प्रोटीन आइसोलेट। उसका रीजन है क्योंकि नेचुरल वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड जो अपने वे प्रोटीन्स में या प्रोटीन्स में नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया और नेचुरल फ्लेवर्स यूज कर रहे थे, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए मतलब आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत सही है एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली जो इनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वे प्रोटीन मैक्स कॉन्सेंट्रेट, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे इसको प्रमोट कर रहे थे, तो आई थॉट क्यों ना हम जो नेक्स्ट रिव्यू वीडियो है इसी पे करें। सो आई ऑर्डर दिस वन। आई गॉट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अराउंड 2040 रुपीज़। ये इनकी वेबसाइट पे 2490 का पड़ा था। चॉकलेट फ्लेवर है ये एंड मैंने इनका कोड नेचुरल यूज़ किया था जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उससे मुझे कुछ डिस्काउंट मिला। इट कॉस्टेड मी अराउंड 2040 रुपीज़। ओके, तो चलिए पता लगाते हैं कि क्या ये सस्ता होने के साथ साथ आपको क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स देता है कि दाल में कुछ काला है। तो पैकेजिंग की मैं बात करूं तो वाइट पैकेजिंग है, वाइट कलर का डब्बा है, प्लास्टिक ठीक है एंड उसके ऊपर ये ब्राउन चॉकलेट वाइट लेबल है। आई वुड से पैकेजिंग इज़ डिसेंट, आई वोंट से इट्स वेरी प्रीमियम, बट अगेन पैकेजिंग से क्या लेना है हमें, तो इसके अंदर जो है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो उसे देखते हैं पहले। तो सबसे पहले इसका लेबल चेक करेंगे, इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट और जो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है कि कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स हैं, वो चेक करते हैं। तो जो इसका लेबल है इस पर लिखा हुआ है नेचुरल वे प्रोटीन फॉर योर परफॉर्मेंस, नेचुरली फ्लेवर्ड, नो एडेड शुगर यानी कि सुक्रोस, स्वीटेंड विद स्टीविया। तो दिस इज़ ब्रिलियंट। अगर इस बजट पे ये आपको स्टीविया और नेचुरल फ्लेवर्स दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अमेजिंग। लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट और मिलेगा नहीं आपको मार्केट में। नो प्रिजर्वेटिव, सो प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ कलोन लिस्ट, ग्लाइफोसेट रेजिड्यू फ्री एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हार्मोन फ्री काउस। अब हम इसकी इंग्रेडिएंट प्रोफाइल देखते हैं। इंग्रेडिएंट्स पे लिखा हुआ है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेट ही मिलेगा इस प्राइस पे, आइसोलेट नहीं मिलेगा। साथ में एल्कलाइज्ड कोकोआ पाउडर, ये चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए, नेचुरल फ्लेवर चॉकलेट एंड अदर्स। अभी अदर्स क्या है मुझे पता नहीं, चॉकलेट समझ में आता है। नेक्स्ट इज गुआर गम। ओके, सो गुआर गम बेसिकली इट्स काइंड ऑफ नेचुरल प्रिजर्वेटिव जो वे प्रोटीन्स में यूज़ किया जाता है उसको थोड़ा थिक और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। कुछ लोगों को थिक शेक्स पसंद आते हैं। उसके बाद सनफ्लावर लेसिथिन, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि जो आपका वे प्रोटीन है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्प्स ना बने, उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। देन वी हैव एंजाइम ब्लेंड डिजिजाइम, अल्फा माइलेस कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलेस ये प्लांट जो आपका होता है, प्लांट फाइबर होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, लैक्टेस जो बिकॉज दिस इज कॉन्सेंट्रेट, सो जिन लोगों को लैक्टोस के इशू हो सकते हैं उनके वो लैक्टेस इस पर्टिकुलर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। दैट इज एक्चुअली गुड कि इस रेट पे आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिल रहे हैं। एंड देन वी हैव स्टीविया एक्सट्रैक्ट। दिस इज अमेजिंग, दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड ऑल द प्रोडक्ट्स बाय नेचुरल टीन, स्पेशली द वे प्रोटीन्स की इन्होंने स्टीविया एज अ नेचुरल स्वीटनर यूज़ किया है, सुक्रालोस ने यूज़ किया, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट देन। एंड द एंड इज थॉमेटिन। सो थॉमेटिन, सो बेसिकली स्टीविया जो एक्सट्रैक्ट होता है, जब भी किसी वे प्रोटीन में स्टीविया डाला जाता है, किसी भी चीज़ में स्टीविया यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों को उसको उसका बिटर आफ्टर टेस्ट आ सकता है। सो उसमें या तो मंक फ्रूट ऐड करते हैं, ठीक है, एज एन एडिशन टू इट, ताकि वो आफ्टर टेस्ट ना आए, या थॉमेटिन जो इसमें मेंशन है वो यूज़ किया जाता है। चलिए अब इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को देखते हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स में ये इसका सर्विंग साइज़ है 38 ग्राम्स, मतलब इसका एक स्कूप जो है वो 38 ग्राम्स का है, थोड़ा बड़ा साइज़ है। टोटल सर्विंग्स है 26 ग्राम्स, 26 ग्राम्स मुझे पड़ा है ये 2040 का, तो 2040 के हिसाब से अराउंड 78.4 रुपीज़ का पड़ता है। ऑनेस्टली मतलब इससे सस्ते प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, बट अगेन मतलब आपको स्टीविया मिल रहा है, नेचुरल फ्लेवर्स मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस एट विच यू आर गेटिंग दीज इंग्रेडिएंट्स। ओके, उसके बाद इसमें प्रोटीन है अराउंड 24 ग्राम्स, और 38 ग्राम्स के स्कूप में 24 ग्राम्स प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें है 8.26। नाउ आई फील कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये थोड़े से हाई है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ब्रांड्स। टोटल फैट है इसमें अराउंड 1.90 विच इज़ ओके।
सो ओवरऑल ठीक लग रही है मुझे प्रोफाइल। आई जस्ट होप की आई जस्ट विश्ड कि जो इनके कार्बोहाइड्रेट्स के थोड़ी क्वांटिटी वो थोड़ी कम होनी चाहिए थी, बट ठीक है, मतलब इट्स अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन, सो आई वोंट कंप्लेन टू मच। सुक्रोस नहीं है इसमें कोई, टोटल शुगर जो है इसमें 4 ग्राम्स है। अब ये आई थिंक अगेन वही जो इंग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं वहीं से आ रही है सारी शुगर। अब एक चीज़ करते हैं, अब ट्रस्टिफाइड पे जाते हैं। लेट्स चेक ऑन ट्रस्टिफाइड कि इस प्रोडक्ट के बारे में ट्रस्टिफाइड का क्या कहना है। ऑलराइट, ठीक है, तो नेचुरल्टीन का ये वाला आई थिंक वर्जन नहीं है, बाकी जितने भी वर्जन है मतलब ये तो मैंने खुद ही यूज़ किए हुए हैं, तो इनकी तो मुझे सही लग रही है, रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ सही लग रहा है। ये आइसोलेट है इनका, इसमें देखते हैं बैच नंबर, ये माइक एक्यूरेसी, प्रोटीन 24.8 24.9 निकलता है। फैट्स जो है इतने क्लेम किए गए बट फाउंड इतने हैं। कार्ब्स 1.9 फाउंड 3.45, नो अमीनो स्पाइकिंग फाउंड। तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें मतलब इनको ठीक रिव्यूज़ मिले हुए हैं, तो आई वुड ट्रस्ट ही कर सकते हैं। ट्रस्टिफाइड पे तो क्या ही जाएगा, अब ट्रस्ट ही करना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए सही है। खुशबू तो बढ़िया भाई, हुई ना, मतलब स्कूप निकालने में जान निकल जाती है। तो कुछ इस तरह का टेक्सचर है, थोड़ा बी रोल से लगा देंगे इधर दिखाने के लिए। पहली बार में जो मुझे दिख रहा है टेक्सचर थोड़ा सा थिक लग रहा है। अब चलिए इसका पहले सबसे पहले तो इसको मिक्स करके देखते हैं, मिक्सिबिलिटी देखते हैं इसकी कैसी है, उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। तो युम्मा के शेकर में फिर से आप करेंगे मिक्स इसको, सिंपल वही तरीका जो हमने पिछली वीडियो में किया था। एक स्कूप डालेंगे हमारे नेचुरल्टीन वे प्रोटीन का, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोटीन पसंद है। ओके, ये डाला एक स्कूप प्रोटीन, और ये है 350 ml। आप 300 350 ml पानी डाल सकते हैं। और अब मैं इसको करूँगा 10 बार शेक। हमारा ये 10 शेक टेस्ट है, अगर ये पास कर जाता है तो इसकी मिक्सेबिलिटी बहुत बढ़िया है, अगर नहीं करेगा तो फिर देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई कंसिस्टेंसी तो ठीक लग रही है इसकी, लम्प्स तो नहीं है कोई। थोड़े से दाने दाने रह रहे हैं, ये दिखेगा चम्मच पे किसी तरह, देखना भाई, दिख रहा है, थोड़े से दाने दाने लग रहे हैं मेरे को। तो आई थिंक हमें इसको एक बार फिर से शेक करना चाहिए। आई डोंट थिंक ये 10 शेक टेस्ट लेगा। लाइक ऑफ कोर्स कई बार जो आइसोलेट्स होते हैं या बहुत हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन होते हैं वो हो जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी इसकी ठीक लग रही है। कुछ भी मतलब फालतू की थिकनेस या फालतू का वो नहीं लग रहा कि गाढ़ा है बहुत। तो चलिए इसको 10 सेकंड और शेक करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब चेक करते हैं। ओके, हाँ अब ठीक है, अब कोई दाने नहीं है। ठीक है जी, तो मिक्सेबिलिटी में हमारा 10 शेक टेस्ट तो नहीं पास किया, बट 20 शेक टेस्ट पास कर लिया इसने। बट अगेन वो 10 शेक टेस्ट ना मतलब बहुत ही सुपीरियर जो प्रोटीन्स होते हैं वो करते हैं। बट अगेन ये बजट फ्रेंडली है, इसमें गुआर गम वगैरह डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसको मिक्सेबिलिटी में टाइम लग सकता है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है टेस्ट को लेके, टेस्ट इज़ ओके, लाइक इट्स गुड। कोई दाने नहीं आ रहे हैं मुंह में, एंड कोई आफ्टर टेस्ट भी नहीं आ रहा है। नहीं तो कोई अगर चीप प्रोटीन होता है या चीप स्वीटनर या चीप फ्लेवर यूज़ होता है तो उसका आफ्टर टेस्ट आता है, बड़ा गंदा सा दवाई जैसा टेस्ट होता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट ही लग रहा है। आई थिंक जो कोकोआ पाउडर भी है वो भी मतलब इट्स अ डिसेंट क्वालिटी कोकोआ पाउडर। या मतलब आई थिंक फॉर मी द टेस्ट इज़ फाइन, बट अगेन टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअल में इफेक्टिव है भी, और जो इसमें लिखा हुआ है वो ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता भी है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगले 7 दिन के लिए रेगुलरली यूज़ करने वाला हूँ। आई विल यूज़ 2 to 3 स्कूप्स ऑफ दिस एवरी सिंगल डे। 150 ग्राम के अराउंड में प्रोटीन लेता हूँ, तो अपनी प्रोटीन नीड्स इससे पूरी करूँगा, और मैं कोई वे प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगा जब तक मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन आई विल सी यू आफ्टर 7 days, एंड देन आई विल गिव यू माई रिव्यू और दी कंक्लूजन कि मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मिलता हूँ आपको 7 दिन बाद। ऑलराइट गाइस, सो ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं जब मैं इसको कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है, नॉर्मल पानी में, दूध में, स्मूदीज़ में, ओटमील में, इवन मैं जो स्लज बनाता होता हूँ अपना एक चॉकलेट स्लज बनाता हूँ प्रोटीन के साथ, वो भी मैंने यूज़ किया। तो अब मैं आपको बेसिकली 5 फैक्टर्स पे डिसाइड करके बताऊंगा कि मुझे ये प्रोटीन कैसा लगा है। सबसे पहले तो बात करूँगा मिक्सेबिलिटी की। अब ऑफ कोर्स मैं इनका वे प्रोटीन आइसोलेट मैंने यूज़ किया हुआ है, तो उसकी मिक्सेबिलिटी और इसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट मैं आइसोलेट
इसका जो मिक्सेबिलिटी है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज एक कॉन्सेंट्रेट है। सो मिक्सेबिलिटी मैं देने वाला हूँ इसको 7 आउट ऑफ 10 बिकॉज ये मेरा 10 शेक टेस्ट नहीं पास कर पाया था बट 20 शेक टेस्ट पास कर गया था एंड एज कम्पेयर टू अदर सस्ते और चीप क्वालिटी वे कॉन्सेंट्रेट्स इसकी मिक्सेबिलिटी फिर भी ठीक थी। सो मिक्सेबिलिटी में 7 आउट ऑफ 10। सेकंड फैक्टर होने वाला है टेस्ट। अब मैंने इसका मैक्स चॉकलेट ऑर्डर किया था। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट एक ब्रांड तो है हु हैज स्टक विद स्टीविया एज देयर स्वीटनर, चाहे उनका बजट फ्रेंडली वाला वर्जन है या उनका महंगे वाला आइसोलेट है। सो टेस्ट में मैं देना चाहूँगा इसको 8 आउट ऑफ 10। मुझे कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं आया। नहीं तो आप सस्ते प्रोटीन जो लेते हो उसमें सस्ते स्वीटनर्स यूज़ होते हैं जिसका आफ्टर टेस्ट बहुत गंदा आता है, इसमें कोई आफ्टर टेस्ट नहीं आया। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज गोइंग टू बी डाइजेशन। अब मैं यूजुअली आइसोलेट्स ट्राई करता हूँ तो ऑफकोर्स आइसोलेट्स के डाइजेशन में और कॉन्सेंट्रेट के डाइजेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बजट पे भी ये जो प्रोटीन है मुझे किसी तरह की डाइजेशन प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई। इट फेल्ट लाइट ऑन माई गट, ऑल्दो ये थोड़ा मुझे थिक लगता था कंसिस्टेंसी में। एक बहुत अच्छी चीज़ जो इन्होंने की है वो है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज़ किए हैं, तो किसी की अगर सेंसिटिव गट है तो उसको वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। सो आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार में सिर्फ एक ही स्कूप ट्राई करें। मतलब अगर आप दिन में 2 स्कूप्स लेना चाहते हैं तो मे बी मॉर्निंग में आप 1 स्कूप लें और शाम को आप 1 स्कूप लें रादर देन हैविंग 2 स्कूप्स एट अ टाइम। आई थिंक वो आपकी गट के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। सो आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10 फॉर डाइजेशन। नेक्स्ट फैक्टर इज गोइंग टू बी प्राइसिंग। अब प्राइसिंग जो है आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में ऐसी टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया गया है जिन्हें एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए। मार्केट में इससे भी सस्ते काफ़ी आपको रॉ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स मिल जाएंगे या वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स मिल जाएंगे, बट किसी में भी आपको नेचुरल फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे, नेचुरल स्वीटनेस स्टीविया नहीं मिलेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं मिलेंगे। सो इसलिए this is a high quality product at a good budget, so I will give it 10 out of 10. Last and the most important factor is going to be effectiveness. क्या ये इफेक्टिव है भी कि नहीं। अब ये कोई क्रिएटिन या कैफीन तो है नहीं कि मुझे पता लगेगा कि पता नहीं एकदम से एनर्जी आ गई या मेरी बॉडी फूल गई या पानी आ गया मेरी बॉडी में तो मुझे पता लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ इसका इफेक्ट हुआ है। इट्स अ वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन का या कोई भी प्रोटीन का पता कैसे लगता है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। सबसे पहले तो आपकी जो रिकवरी है वो सही होनी चाहिए, मतलब सोरनेस ना हो मसल में ज़्यादा, या मेरी जो लिफ्ट्स हैं उनमें गिरावट ना आए, मेरी परफॉर्मेंस जिम के अंदर सही रहनी चाहिए और मेरा मसल साइज जो है वो कम नहीं होना चाहिए। इसके साथ मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं फील हुई। आई वुड लाइक यूजली मैं अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेता हूँ और इसके मैंने 2 स्कूप्स लिए हैं दिन में। सो अराउंड 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मैंने इसके थ्रू पूरा किया है। आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10। मेरी रिकवरी ऑन पॉइंट रही है। सो दैट्स इट। मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, डाइजेशन, प्राइसिंग और इफेक्टिवनेस, इन पांचों फैक्टर्स को मिला के नेचुरल के इस वेब कॉन्सेंट्रेट को मिलते हैं 8.2 आउट ऑफ 10, विच आई थिंक इज वेरी डिसेंट फॉर दी काइंड ऑफ बजट फ्रेंडली ऑप्शन दैट दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। सो बेसिकली अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन पूरा करना चाहते हो, डजंट मैटर कि आप जिम जाते हो नहीं जाते और नेचुरल फूड से आप प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे हो और एक अच्छा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट या वे प्रोटीन लेना चाहते हो लेकिन आपका बजट कम है लेकिन आपको क्वालिटी हाई चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड डेफिनेटली चेक आउट नेचुरल का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। सो आई होप गाइस कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आई हो एंड जस्ट इन केस अगर आप इसको चेकआउट करना चाहोगे तो यू कैन गो टू www.naturalteen.in एंड चेक इट आउट। ऑल्सो और कौन सा वे प्रोटीन आप रिव्यू करवाना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी, साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक करो ताकि जब भी ऐसी रिव्यू वीडियो डालूँ या इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम द यूजर नेम Abhinav Mahajan Life. I'm going to see you in the next review video. Till next time, keep going, keep growing, stronger.